अगर इंडिया इतना बुरा था तो मेक इन इंडिया कहाँ लेकर के आए, स्मार्ट इंडिया कहाँ आए, खेलो इंडिया, देखो इंडिया, दौड़ो इंडिया, पढ़ो इंडिया, साइनिंग इंडिया, डाइनिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये कहाँ लेकर के आए। भाजपा के घर के बच्चे हैं, क्या अगर वो अपने पापा को डैडी बोले तो उनके बाप बदल जाएंगे? बताएं। हिंदी बोलिए ना, तब डिजिटल इंडिया क्यों करें? हिंदी बोले, हिंदी बोले देश के प्रधानमंत्री जी। कहें जब इंडिया से इतनी नफरत है तो इंडिया शब्द का नाम राष्ट्रपति के लेटर में रिपब्लिक ऑफ भारत आ रहा है, अब इंडिया नहीं आ रहा है। भाजपा या गठबंधन जो है सनातन को मिटाना चाहती है, उनका तो ये आरोप है ना। इंडिया देखिए, इंडिया जो गठबंधन है वो इस देश के अंदर से मोदी के जुमले को मिटाना चाहती है, बेरोजगारी को मिटाना चाहती है, भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है, मणिपुर में हो रही हिंसाओं को मिटाना चाहती है। खतरे में नहीं है क्या? अरे भैया, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। मैं भी सुनिए, मैं भी सनातनी हूँ, मेरा गोत्र, मेरा सनातन मेरे बाप के गोत्र से तय होगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नहीं तय होगा। ये कौन सी परिभाषा है कि जो भाजपा को वोट देगा वो सनातनी है? जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो हम लोग सोचते थे कि ये आदमी कौन है। जिस आपको नहीं पता था कि प्रधानमंत्री देश के सुन लीजिए देश की 80 करोड़ जनता राशन पे जी रही है, ये गर्व का नहीं, ये शर्म का विषय है। कांग्रेस का समय ठीक था, रोज कोई ना कोई मंत्री किसी न किसी घोटाले में रोज जेल जाता था, रोज पेपर में आज फला मंत्री फला घोटाले में। अब चीजें पलट गई हैं, अब भाजपा की सरकार है, भ्रष्टाचारी नेता भाजपा में जाते हैं। अजित पवार वॉशिंग मशीन में गए, डिप्टी क्या? भाजपा की वॉशिंग मशीन में गए, धुल गया, डिप्टी सीएम बन गए। नेट आरोप तो ये लगा रहे हैं कि आपके पास जो कन्हैया जैसे चेहरे हैं, इनके पास जानते कौन है? इनके पास चिन्मयानंद है, इनके पास नहीं, इनके पास कुलदीप सेंगर है। अभी अगर हम मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर लें तो मेरे ऊपर सारी धाराएं लग जाएंगी और मैं जेल के अंदर हूँगा। ये हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, इनके ऊपर कुछ नहीं होगा। ये बड़ा देखिए स्थिति हमारे देश की, ये हमारे देश का कानून, ये स्थिति जो हो रहा है। ये खुलेआम इन्होंने कह दिया कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, और ये अगर कह दे कि मुस्लिम राष्ट्र चाहिए तो सारी धाराएं लग गई। बात सही, आपका पॉइंट बहुत सही है। आप 3 तलाक पे कानून बनाते हैं तो आप मोदी जी की बीबी को भी तो इंसाफ दिलाइए। क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा है? आप 3 तलाक मुस्लिम, सुन लीजिए, 3 तलाक मुस्लिम धर्म में है। पहले आप अपना हिंदू धर्म को तो देखिए, तब मुस्लिम धर्म का उसमें कूदिए। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं बीआरबी अदब के शहर लखनऊ में मौजूद हैं और विधायक निवास के बाहर खड़े हुए हैं। तबीयत थोड़ी नासाज है तो आवाज़ में कहीं ढीलापन होगा, लेकिन लोग जो है, चुनावी मौसम है तो लोग पूरे टाइट है माहौल में। आप देख सकते हैं कई मीडिया के साथी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और लोग जो है एक दूसरे को बाइट दे रहे हैं और यहाँ पे चाय की जो है ठेली लगी हुई है, चाय पी रहे हैं और जो है राजनीतिक चर्चाएँ कर रहे हैं। आ रहे आपके पास आ रहे हैं तो यहाँ पे जितने लोग हैं अलग अलग पार्टियों से हो सकते हैं, इनकी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन इनसे जानते हैं क्या कुछ चर्चाएं चल रही है 2024 के चुनाव को लेकर, क्या कुछ मुद्दा होने वाले हैं 2024 के चुनाव को लेकर। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार तिवारी, कर्नल गनगोंडा जी। तो मोदी जी का कैसा रहा मामला आप लोगों के लिए? बहुत अच्छा रहा और अच्छा रहेगा। 2024 में फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। फिर मोदी जी पूरा देश ही मोदी रट रहा है। तो हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल हवाई यात्रा करेंगे। देखो, जो हवाई यात्रा करने वाला हो, योग्य होगा वही हवाई यात्रा। आपने हवाई यात्रा की? नहीं, मुझे हवाई यात्रा कोई जरूरत ही नहीं है। क्या चीज? 5 किलो पे आवा। एक मिनट चर्चा कर रहे हैं ये भाई साहब, जो 5 किलो की चर्चा कर रहे हैं, इनके पिताजी भी किसान सम्मान निधि लेते हैं और इनके घर वाले भी 5 केजी लेते हैं, लेकिन ये आज यहाँ झूठे मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, सुन लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ, हम किसी पार्टी से नहीं हैं, लेकिन भाई साहब इनके पिताजी किसान सम्मान निधि लेते हैं। राशन आप लोग ले रहे हैं लेकिन मोदी का विरोध आ रहे हैं, मोदी का विरोध करते हैं, राशन ले रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा था कि हम सशक्त भारत बनाएंगे, कहा था, और मोदी जी के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं। मोदी जी के आंकड़े हैं कि इस देश की 80 करोड़ की आबादी राशन पाती है। आप बताइए, सशक्त भारत ऐसा था क्या जिस देश की 80% जनता राशन पे जी रही हो? जो 5 किलो राशन है हमको दे रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। जिस देश की 80 करोड़ जनता राशन पे जी रही है, ये गर्व का नहीं, ये शर्म का विषय है। हाँ, ये तो शर्म का विषय है कि राशन पे 80% जनता जी रही है। क्या दिया इन्होंने? कि जो 5 किलो राशन पे जीने वाले लोग हैं, ये व्यवस्था कौन लाया था? 70, सुन लीजिए, बीच में आप लोग ना बोलिए, 70 साल, अभी नहीं बोलेंगे, 70 साल एक परिवार का शासन रहा। हम लोग समझ
भी नहीं पाते थे कि प्रधानमंत्री क्या होता है, मुख्यमंत्री क्या होता है और सांसद विधायक क्या होते हैं, राशन का कोटा क्या होता है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो हम लोग सोचते थे कि ये आदमी कौन है। अच्छा, जिस आपको नहीं पता था कि प्रधानमंत्री देश के सुन लीजिए जब मनमोहन बहुत देखिए मनमोहन सिंह दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री था। मोदी जैसा आदमी नहीं जानते भी नहीं थे, पहचान नहीं हाँ? पहचान नहीं। भैया इनको दिखा ही नहीं अंधभक्ति सिवा। अब चीजें पलट गई हैं। अब भाजपा की सरकार है, भ्रष्टाचारी नेता भाजपा में जाते हैं। अजित पवार वॉशिंग मशीन में गए, डिप्टी क्या? भाजपा की वॉशिंग मशीन में गए, धुल गए, डिप्टी सीएम बन गए। हेमंत बिस्व शर्मा सर चिटफंड घोटाला, वो कहाँ गए, भाजपा में गए, धुल गए। जिस ओम प्रकाश सुनिए, देखिए नहीं सुनिए, बोलिए मत। लालू यादव स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जेल गए थे, जो अभी बेल पे छूटे हुए हैं। अरे ये अली बाबा 40 चोरों का जो गठबंधन है, ये इंडिया को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। इधर एनडीए की गठबंधन है, वो क्या है? देखिए, मैंने कहा था और मैं फिर उस बात को फ्रेश कहने जा रहा हूं कि एनडीए और इंडिया को जो वोट नहीं देता है वो कौन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहता हूं जो न तो एनडीए को वोट देता है और न वो इंडिया को वोट देता है। ये 40 चोरों के गठबंधन को समझना चाहिए, वो भी इंडिया के ही हैं। हम 40 चोरों के गठबंधन से याद आया, भाजपा एनडीए में 40 दल गठबंधन में है इस समय। 40 दल गठबंधन में नेट आरोप तो ये लगा रहे थे कि आपके पास जो कन्हैया जैसे चेहरे हैं, इनके पास जानते कौन है? इनके पास चिन्मयानंद है, इनके पास नहीं, इनके पास कुलदीप सेंगर है, इनके पास सुनिए, इनके पास चिन्मयानंद है, इनके पास प्रदीप जोशी है, इनके पास ऐसे चेहरे हैं। 40 चोरों का गठबंधन। देखिए, ठगबंधन है इंडिया ठगबंधन है। सब के सब भ्रष्ट हैं और प्राइवेट। भैया 38 दल का गठबंधन मोदी खुद करे बैठे हैं, जिसके छन्नी में 72 छेद। सूप तो सूप बोले, अब छन्नी भी बोले। ये बात भारी कौन पड़ेगा? हाँ? इंडिया या एनडीए? इंडिया जीतेगी, इंडिया ही जीतेगी। नाम बदल लेने से गोबर में सुगंध नहीं आ जाएगा। नाम गुलाब चंद और गोबर बन जाना, इंडिया गठबंधन हो जाने से इन 40 चोरों का अस्तित्व तो नहीं बदल जाएगा। इन्होंने देखिए, नाम बदलने से सुगंध नहीं बदल। देखिए, इन्होंने ये कहा कि नाम बदल देने से कर्म या गुण नहीं बदल जाते हैं। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है। जैसे शहरों के नाम बदल देने से लंदन और पेरिस नहीं हो जाता है, शहरों में काम करना पड़ता है। आप बताइए, टार्च लेके खोज रहे स्मार्ट सिटी कहाँ है? स्मार्ट सिटी कहाँ है आपकी? बुलेट ट्रेन कहाँ है आपका? हर साल 2 करोड़ का रोजगार कहाँ है आपका? 15 लाख कहाँ है? मुद्दा रोजगार मुद्दा कौन सा? रोजगार, शिक्षा, ये मुद्दा नहीं है। ये इंडिया भारत जो किया जा रहा है, इंडिया बदल के, उस पर क्या कहें? अच्छा, नहीं तो ये बताइए, कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, जो भी सरकारें आए, ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन खत्म होना चाहिए। और जब ठेकेदारी प्रथा खत्म होगी, प्राइवेटेशन जो है सब तो मोदी जी करी है भैया। सारी संपत्ति तो बेच करके प्राइवेट हाथ में दिए दे रहे हैं। देखिए इन्होंने एक मुद्दा, सॉरी, अभी एक मुद्दा ये चल रहा है कि डीएमके के जो नेता हैं, उन्होंने कहा है कि सनातन को मिटा देना है, और लोग जो है कह रहे हैं कि धर्म खतरे में आ गया। इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि धर्म पे भी बड़ी राजनीति। देखिए, हम बता रहे हैं, समझिए, जब इस देश के अंदर अंग्रेज थे, जब इस देश के अंदर मुगल थे, जब इस देश के अंदर अफगानी थे, डच थे, पुर्तगाली थे, उस वक्त भी न हिंदू खतरे में था, न हिंदुस्तान खतरे में था। बात समझिए, जिसको अपने सनातन से प्यार होगा, जिसको अपने धर्म से प्यार होगा, वो भाजपा के ठेकेदारों को अपना धर्म नहीं देगा। सनातन खतरे में नहीं है क्या? अरे भैया, ठाकुर कह रहे हैं। मैं भी सुनिए, मैं भी सनातनी हूँ। मेरा गोत्र, मेरा सनातन मेरे बाप के गोत्र से तय होगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नहीं तय होगा। ये कौन सी परिभाषा की जो भाजपा को वोट देगा वो सनातनी है? ऐसे लोग सनातन की बात करेंगे। इनके भाजपा गठबंधन जो है ये सनातन को मिटाना चाहती है, उनका तो ये आरोप है ना। इंडिया, देखिए, इंडिया जो गठबंधन है वो इस देश के अंदर से मोदी के जुमले को मिटाना चाहती है, बेरोजगारी को मिटाना चाहती है, भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है, मणिपुर में हो रही हिंसाओं को मिटाना चाहती है। और सबसे बड़ी बात, इस इंडिया के महानायक राहुल गांधी के, जो उन्होंने घोषणा किया है कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहिए। एक नेता है, वो कह रहे हैं, और अभी आपने देखा होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत आ रहा है, इंडिया मिट गया। इंडिया को कहीं ना कहीं लोग जो है नकार रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये जो लोग बात, ये इंडिया गठबंधन की बौखलाहट है। हम बता रहे हैं, पहली बात समझिए,
देखिए जैसे बात समझिए, इन्होंने कहा ना कि उन्होंने भारत को इंडिया कर दिया, ठीक है। अगर क्या नाम जो हो गया इससे बौखला हम बता रहे, देखिए जो लोग पढ़े लिखे हैं उनसे पूछिए संविधान का पहला पेज उठाएंगे, उस पे पहला लाइन है इंडिया दैट इज भारत। यानी कि अब जिस इंडिया को आप खत्म करना चाहते हैं, यानी कि आप अम्बेडकर को खत्म करना चाहते हैं, यानी कि आप संविधान सभा को खत्म करना चाहते हैं, यानी आप इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को समाप्त करना चाहते हैं। आप बताइए, अगर इंडिया इतना बुरा था तो मेक इन इंडिया कहाँ लेकर के आए, स्मार्ट इंडिया कहाँ आया है, खेलो इंडिया, देखो इंडिया, दौड़ो इंडिया, पढ़ो इंडिया, साइनिंग इंडिया, डाइनिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये कहाँ लेकर के आए, ये कहाँ लेकर के आए भैया। प्रोफाइल में भारत क्यों लिख रहे हैं और राष्ट्रपति जो है वो रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा जा रहा है। हिंदी बोलो ना, हिंदी बोलिए ना, तब डिजिटल इंडिया क्यों कर रहे हैं, हिंदी बोले, हिंदी बोले देश के प्रधानमंत्री जी। कहाँ जब इंडिया से इतनी नफरत है तो इंडिया शब्द का नाम राष्ट्रपति के लेटर में रिपब्लिक ऑफ भारत आ रहा है, अब इंडिया नहीं आ रहा है। कब आ रहा है? अब संविधान में संशोधन करें, संविधान में संशोधन करें, हम सब मानेंगे, सब मानेंगे। इसी तरह जो है, जो वन नेशन वन इलेक्शन है, तो वन नेशन वन एजुकेशन भी करें ना, देश के प्रधानमंत्री जी केवल नौटंकी कर रहे हैं। एक पहलू के दो सिक्के, इंडिया और भारत, इसी में जनता को गुमराह करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये लड़ाई तो ये हो गई है कि कौन कितना बड़ा राष्ट्रवादी है, एक भारत की तरफ एक इंडिया। आप ये बताइए, जो भाजपा के बच्चे हैं, जो भाजपा घर के बच्चे हैं, क्या अगर वो अपने पापा को डैडी बोले तो उनके बाप बदल जाएंगे? बताएं, जो भाजपाई हैं वो बताएं कि क्या, सुनिए नहीं, अगर वो अपने पिताजी को डैडी कहे तो उनके बाप बदल जाएंगे क्या? बाप तो वही रहेंगे, बाप तो वही रहेंगे। तो भारत को आप बोलो, पिता बोलो, अब्बा बोलो, अब्बू बोलो, भारत का ये चाहे इंडिया का ये, सबका मतलब है हिंदुस्तान, ठीक है। यह देश, यह भारत माता, नेहरू जी ने कहा था अपने शब्दों में कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह भारत जो है कि यहाँ की जीती जागती जो ये विविधता है। समझिए, हम लोग पढ़ते थे, हम लोग जब 5वीं में पढ़ते थे, एक चैप्टर था, हाँ, उसमें एक स्टेटमेंट था, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। इस देश की खूबसूरती थी। कुछ लोग इस देश के अंदर सरकार में आए हैं, वो चाहते हैं कि इस देश में एक संविधान हो, इस देश में एक रंग हो, एक भाषा हो, एक चीज़ हो, लेकिन ये संभव नहीं है। हम बता दें आपको कि जिस वक्त आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस वक्त भी कुछ लोगों ने कहा था इस देश का तिरंगा एक होगा, लेकिन हमने कहा था नहीं, ये देश तिरंगा होगा, एक रंग का नहीं होगा। सुनिए, इस देश की शहादत में, इस देश की आज़ादी में जितना योगदान हिंदुओं का, उतना मुसलमानों का, उतना सिखों का, उतना ईसाइयों का। आप बताइए, आप किससे नफरत करते हैं? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने देश की पहली शिक्षा मंत्री रहे और उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, आज बताइए आपके शिक्षा मंत्री का कोई स्तर है उनके लायक? इस देश ने अपने अब्दुल कलाम दिया। आप किस मुस्लिम को इस देश से बाहर निकालना चाहते हैं? हिंदुओं के पास ऑप्शन था, हिंदुओं के पास ऑप्शन था कि वो कहीं नहीं जा सकते थे, मुस्लिमों के पास ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन जो मुसलमान यहाँ पे रुका, उन्होंने हिंदुस्तान की सरजमी को चुना था। उनके पास देश तो तमाम चीज़ें जिस तरीके से हो रही है, भवन में जो है सिंगोल आ जाता है, तो ये तो लगता है ना कि देश जो है वो हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर है। बात समझिए, हिंदू राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र, चाहे कोई भी राष्ट्र, जो भी राष्ट्र धर्म की आड़ में सांप्रदायिकता के नाम पर बना है, उसका फसर देखिए। आज जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सुनिए, इस देश में कुछ साल पहले नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। कुछ साल पहले नेपाल की स्थिति आप पता करिए। अभी हिंदू राष्ट्र चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? भाई अभी इन्होंने कहा है, आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए या नहीं? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र। ये देखिए, देखिए, अभी अगर हम मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर लें तो मेरे ऊपर सारी धाराएं लग जाएंगी और मैं जेल के अंदर हूँगा। ये हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, इनके ऊपर कुछ नहीं होगा। ये बड़ा देखिए स्थिति हमारे देश की, ये हमारे देश का कानून, ये है स्थिति जो हो रहा है। ये खुलेआम इन्होंने कह दिया कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, और ये अगर कह दे कि मुस्लिम राष्ट्र चाहिए तो सारी धाराएं लग रही। बात सही, आपका पॉइंट बहुत सही है। हिंदू राष्ट्र फर्क है। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले भाई साहब, हमारा एक सवाल है, जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो शाहनवाज हुसैन कहाँ रहेंगे, मुख्तार अब्बास नकवी कहाँ रहेंगे? पहले ये तय। हिंदू राष्ट्र में ये मांग रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग, ये बुरा मत मानिएगा भाई, मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ। ये लोग जो है जमात मुसलमान पकड़ते हैं और जो है लोगों को लड़वाते हैं। अमित, उनका लड़का देख लीजिए, अमित शाह का, BBC का चेयरमैन। और अभी लेटेस्ट की बता दें मैं आपको, अरुणाचल प्रदेश को चाइना ने
अपने नक्शे। ये सब मुद्दा चलता ही नहीं है, ये सब मुद्दा कहाँ? अरे ये मुद्दा देश की सुरक्षा का है, ये देश के राष्ट्रवाद का। मोदी है तो सुरक्षित हाथों में है देश। सुन लीजिए मेरी बात, अभी शी जिनपिंग भारत के ग्लोबल G20 समिट में आने वाले थे, उन्होंने मना कर दिया है और उन्होंने लगातार अपना जो है नक्शा अपने चाइना के नक्शे पे दर्ज किया। गूगल पे सर्च मारिए, आप देखेंगे तो कहाँ मतलब। इस पे क्या कहेंगे? इन भाई साहब ने कहा कि मैं मुस्लिम राष्ट्र बोल दूं तो अभी जेल हो जाएगा, इन्होंने कह दिया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, पाकिस्तान चले जाएंगे वहाँ पे जो है दिक्कत होगी। और लेकिन सुनिए, जब हम लोग फांसी के फंदे पे लटके थे हमारे बुजुर्गों, तो हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि हम लोग पाकिस्तान जाएंगे। भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र में क्या व्यवस्था दोगे हमको, ये बताओ। हमने मांग किया है, हमारी तरफ लाइए, हमने मांग किया है एक देश एक कानून। अभी तो हिंदू राष्ट्र हमने संविधान कोई पूरा थोड़ी है, सबको जीने का हक दे रहा है। अगर आप नहीं भी कहे, लेकिन कई नेता हैं, कई बाबा हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे, जो हिंदू राष्ट्र की मांग तो करते हैं ना। ठीक है, आपने नहीं किया, ठीक है। देखिए, पहली बात तो मैं पहली बार अपने जीवन में देखा हूँ कि किसी अंधभक्त उतना जल्दी सद्बुद्धि आ गया। इनको 2 मिनट पहले हिंदू राष्ट्र चाहिए था, अब नहीं चाहिए। ये बधाई की और बधाई के पात्र हैं ये। हाँ, इनका मैं धन्यवाद। बधाई के पात्र है। अब बधाई के पात्र हैं। ठीक, दूसरी चीज़ इन्होंने ये कहा, इन्होंने देखिए जो लोग कह रहे हैं आज, जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, पहले वो ये तय करे कि 1 मैन 1 वीमन उनके साथ रहे, शादी करके बीबी 1 मैन वुमन की बात हो ना भैया। एक भाई समझिए, एक पुरुष एक महिला की शादी की बात चले। एक इसमें क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक मंत्रालय, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे मैं स्मृति की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बात समझिए। उन्होंने क्या किया, अपनी सहेली की पति को फंसा के शादी कर ली, ठीक। और एक हमारे साहब हैं, अपनी बीबी को छोड़ करके घूम रहे हैं, ठीक है। तो भाई आप जीवन पे क्यों टिप्पणी करते हैं आप? बचिए इन चीजों से, समझिए। नहीं, देखिए एकदम समझिए। नहीं, देखिए एकदम नहीं, सुनिए, निजी टिप्पणी नहीं है, सुनिए, यह निजी टिप्पणी नहीं है। उस समय आपकी सोच कहाँ चली गई जब इस देश की विधवा को, जिन्होंने अपने मुल्क को छोड़ करके हिंदुस्तान को अपनाया था, आपने सोनिया माँ को बारबाला क्यों कहा? आपका वो संस्कार तब कहाँ चला? राहुल गांधी को पप्पू क्यों बोलते हैं? अपने पाए तो मिर्ची लग गई। देखिए, समझिए, देखिए, सुनिए, लात के भूत बात से नहीं समझते हैं। अब वक्त आ चुका है कि इन भूतों को लातों से दवाई की जाए। धन्यवाद। देखिए ये जो एक देश का प्रधानमंत्री होता है, देश का जो प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, वो एक आदर्श होता है लोगों के लिए। अब वही गलत करेगा। अभी जैसे कोई साल्वे हैं, अभी जो 1 नेशन 1 इलेक्शन में जो कमेटी में है, वो खुद ही 3 पत्नियों को रख रहे हैं, समझ रहे हैं। किसी के पर्सनल उस पे, चाहे वो 76 साल का नेल्सन मंडेला, उन्होंने शादी किया, हमने कुछ नहीं बोला। 76 साल के नेल्सन मंडेला क्या बोलेंगे? देखिए, ये उनका पर्सनल मैटर है। और होने नहीं देते आप। नहीं, और हिटलर जो है मरते दम तक मरने से 2 घंटा पहले हिटलर शादी किया था। ये हिटलर का देश नहीं है, ये भारत है। ये हिटलर का देश नहीं है। आप 3 तलाक पे कानून बनाते हैं तो आप मोदी जी की बीबी को भी तो इंसाफ दिलाइए। क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा है? आप 3 तलाक मुस्लिम, सुन लीजिए, 3 तलाक मुस्लिम धर्म में है। पहले आप अपना हिंदू धर्म का तो देखिए, तब मुस्लिम धर्म का उसमें कूदिए। दानिश भाई, मैं तो ये चुनाव को लेके चलना चाहिए कि हमारा नया दूल्हा बनना चाहिए। नया यंग दूल्हा जी, हमको नया यंग दूल्हा चाहिए। राहुल भी 50 के हैं, अखिलेश भी 50 पहुंचने वाले हैं, यंग कौन चाहिए आपको? यंग हमारा दूल्हा हो जो बेरोजगारों की बातें कर दे, किसानों की बातें करे, महंगाई पे बातें करे, वो दूल्हा चाहिए हम। ठीक है, तो यहाँ पे तमाम लोगों से हमने बातचीत की, सबने अपनी अपनी राय बड़ी बेबाकी से रख दी। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।